है वो लगातार धमकियां दे रही हैं कि विद्रोही को मार देंगे। उन्हें क्या लगता है कि एक किसान का बेटा डरता है? उन्हें यही लगता है ये जो पगड़ी आप देख रहे हैं ये पगड़ी नहीं है, आज से ये कफन है। और ये मैं कफन बांध के नेताजी की समाधि से निकला हूं जिसकी मां ने दूध पिलाया हो आकर के मुकाबला कर ली। और मैं नेताजी की शपथ लेते हुए मैंने नेताजी की समाधि से ये भाषण सुना आपने। ये अनिरुद्ध मंडल हैं जो इससे पहले मंडल यात्रा निकाल रहे थे। मंडल यात्रा निकालने का मकसद क्या है? जाति जनगणना को लेकर ये आंदोलन चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी गाड़ी से अनिरुद्ध जो हैं वो देश भर में घूम रहे हैं। आप सोचिए, उस जाति जनगणना को लेकर जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के नेता, जिनकी वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में छाई, गोपीनाथ मुंडे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हुकुमदेव नारायण यादव, सोचिए बीजेपी क्लेम करती है कि हमारे 27 मंत्री ओबीसी के हैं। ओबीसी सांसदों की बैठक होती है। आपको पता है अनिरुद्ध मंडल संवैधानिक तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और उनको धमकियां दी जा रही है। ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट को लिखने वाले ने पुलिस को कोट किया है कि ये शख्स ब्राह्मण के समाज के खिलाफ बोल रहा है। दरअसल अनिरुद्ध मंडल ने कहा था कि ब्राह्मण समाज जिसकी आबादी 3% के आसपास है, उनके पास 97% संसाधन है। इसको लेकर कंप्लेन वाला ट्वीट किया जा रहा है और उसी ट्वीट में जिसमें पुलिस से कंप्लेन की जा रही है, उसी ट्वीट में वो शख्स कंप्लेनर सरेआम कह रहा है कि इनकी हड्डियां तोड़ देंगे। तो समझिए कौन हिंसा फैला रहा है। अब एक ये ट्वीट देखिए, ये रिटायर्ड आईपीएस हैं अस्थाना, ये सरेआम किस तरह से गोली मारने की बात कह रहे हैं। इसके बाद बजरंग पुनिया ने कहा है, जो किसान समाज से आते हैं, कि बताइए अस्थाना हमें कहाँ आना है, आप कब गोली मारेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों के लोग अपना संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। क्या धरना प्रदर्शन करना देशद्रोह है? क्या ये संवैधानिक अधिकार नहीं है? और आप कल्पना कीजिए कि अस्थाना या अस्थाना जैसे माइंडसेट के लोग जो सिस्टम में बैठे होंगे तो इन्होंने क्या क्या किया होगा। तो ये लगातार देखने में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अनिरुद्ध मंडल लगातार यात्राएं कर रहे हैं। अब ये इस देश के ओबीसी किसान जातियों को, दलित पिछड़े आदिवासियों की जिम्मेदारी है कि वो उसे इस समाज में अनिरुद्ध मंडल चाहिए या नहीं चाहिए। अब तो वो वक्त भी नहीं है जब एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों के अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, पार्टी कोई भी हो। क्या एससी एसटी ओबीसी के सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, कलेक्टर नहीं है, जज नहीं है? क्या आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह खड़ा हुआ जाए जिनको टॉर्चर किया जा रहा है? यकीन मानिए, आप आज खड़े नहीं होंगे अनिरुद्ध मंडल जैसे लोगों के लिए तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगे। सोचिए दिल्ली में एक शख्स ने अपनी दोस्त की हत्या कर दी, बेरहमी से हत्या कर दी। सारे मीडिया चैनल्स वहां गए, आरोपी की गिरफ्तारी हुई, अच्छी बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए, सजा हो। लेकिन दूसरी तरफ देखिए मीडिया का क्या असर होता है। इस देश के 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों के पास न अपना पत्रकार है, न अपना मीडिया हाउस है। क्या हुआ था हाथरस में? क्या हुआ था डेल्टा मेघवाल के साथ? क्या हुआ था पायल तडवी के साथ? ऐसे रोज होते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती है, आपको न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके पास न टीवी है न अखबार है। और इसकी वजह यह है कि आज सोशल मीडिया के दौर में, चाहे वो दिलीप मंडल हो, चाहे वो नवीन हो, चाहे नीरज हो जो नेशनल जनमत चलाते हैं, आर्टिकल 19 चलाते हैं, चाहे सुमित चौहान हो, और ऐसे न जाने हजारों लोग हों जो सोशल मीडिया पर अपना जान जोखिम में डालकर, सोचिए हम लोग को किस तरह से रोज धमकी दी जाती है। हमारा अपराध क्या है? हम इस देश के शोषित, वंचित, हाशिए के लोग, इस देश की बहुसंख्यक आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, उनके दुख तकलीफ, उनके अधिकार की बात आप तक पहुंचाते हैं, तो हम लोग को धमकियां दी जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाज आवाज नहीं उठा सकता या आवाज उठाने वाले के साथ नहीं रह सकता, वो समाज
अपने कंधों पर लाशें ढोता है। गुर्जर समाज के साथ क्या हुआ? वो आरक्षण मांग रहे थे, 60 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। जाट समाज के साथ क्या हुआ? पटेलों के साथ क्या हुआ? गुजरात में मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये तमाम किसान जातियां जो इस देश की मेहनत कश जातियां हैं, जो धरती का सीना चीरकर अन्न उगाता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन करे तो उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो रिच तबका है, वो सड़कों पर नहीं आ रहा है। आप सोचिए, यूपी में सबसे लंबा 9 महीने का अनिरुद्ध मंडल यात्रा निकाल रहे हैं। ये यूपी के बहुजनों की जिम्मेदारी है कि अगर आप अनिरुद्ध मंडल की सहायता नहीं कर पाएँ, उनकी रक्षा नहीं कर पाएँ, तो आपके समाज में आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होंगी। कोई और नहीं निकलेगा घरों से आंदोलन करने के लिए। आज सोचिए, पूरा गुर्जर समाज आज रैली निकाल रहा है क्योंकि उनके महापुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में जो समाज चुप रहता है। सोचिए, आज वीर सावरकर को शिवलिंग का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है, संसद में उनकी मूर्ति लगी है। क्यों? क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं वो समाज जागरूक है, वो समाज लिखना पढ़ना जानता है, बोलना जानता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, ये तमाम लोग, सोचिए, एक तो वो आरोपी है जो गोली मारता है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है। एक जो गोली मारने की धमकी देता है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या दोनों क्राइम नहीं है? किसी को धमकी देना, जान मारना। सोचिए, इस देश में जब कोई SC ST OBC के लोग अपने समाज के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, अपना राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार चाहते हैं, तो पहले उनको इग्नोर किया जाता है, फिर उनको धमकियां दी जाती है, फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। चंद्रशेखर रावण आपके सामने उदाहरण है, जगदेव बाबू आपके सामने उदाहरण है। आप कब तक चुप रहेंगे? आप लोग क्या डेमोक्रेटिक तरीके से संविधान बचाने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बात करना अपराध है? अच्छा लगा मुझे, आज BSP सुप्रीमो मायावती ने महिला खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने भी अब बयान जारी किया है। कल तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था। और टेलीविज़न और अखबार में बैठे जो अपनी कम्युनिटी के हक अधिकार के लिए सचेत है, उनमें गलती क्या है उनकी? वो है जागरूक लोग, वो अपने हक अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आज आलोक हैं जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक तस्वीरें जारी की है। टीवी अखबार के सारे पत्रकार अमित शाह के साथ भोज खा रहे हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है। जिनके हितों की वो रक्षा कर रहे हैं, वो उनको इनवाइट कर रहे हैं, भोज खा रहे हैं। क्या SC ST OBC के पॉलिटिकल पार्टी को पता भी है कि उनका कोई पत्रकार भी है उनके समाज का? और सोचिए, हम लोग तो किसी के पक्ष में भी नहीं ना किसी के खिलाफ हैं। हम तो संवैधानिक तरीके से खबर दिखाते हैं। क्या जाति जनगणना की मांग करना अपराध है? क्या इस देश में जाति के हिसाब से रिसोर्सेज के बारे में बताना अपराध है? क्या इस देश में जाति सच्चाई नहीं है? क्या यही सारे टेलीविज़न अखबार के चैनल्स चुनाव के समय जाति के हिसाब से नहीं बताते हैं कि किस कम्युनिटी ने किसको वोट दिया? क्या इस देश में शादियां जाति के आधार पर नहीं होती हैं? क्या इस देश के मैट्रिमोनियल के ऐड में जातियां नहीं लिखी है? क्या ये जाति प्रधान देश नहीं है? मुझे ताज्जुब होता है, तरस आता है कि ये समाज, ये 90-95% बहुसंख्यक समाज न जाने किस मुगालते में जी रहा है। शुक्र मनाइए कि आपके महापुरुषों ने अपने जान देकर, अपना परिवार देकर आपको संवैधानिक अधिकार दिलाया है। आज़ादी की लड़ाई हो, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई हो। भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन जातिवाद के पीड़ित लोग, हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए।
हम मुगलों से भी आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी 2000 साल से जाति के नाम पर जो उत्पीड़न है वो अनवरत चलता आ रहा है। मेरी बात मत मानिए, एनसीआरबी की आंकड़े उठा के देखिए। इस देश में रेप जाति आधारित हैं। इस देश में कलेक्टर, एसपी, डीएम सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग जाति के आधार पर होता है। मुझे रोज ऐसे दर्जनों कॉल आते हैं। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग चाहे कितने बड़े अधिकारी हो जाए वो चुप्पी साध के रहते हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से डरे सहमे लोग हैं। इनको पता है कि हमारा समाज खड़ा नहीं होगा। सोचिए, अनिरुद्ध मंडल के साथ अगर आप खड़े नहीं हुए तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी और कोई नहीं आएगा। मान्यवर साहब कहते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं है उसकी राजनीतिक जड़ें कभी मजबूत नहीं हो सकती है। और आप कल्पना कीजिए कि जिस ट्वीट में पुलिस को अनिरुद्ध यादव के खिलाफ कंप्लेन किया जा रहा है, उसी ट्वीट में उसके हड्डी तोड़ने की बात कही जा रही है। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई होती है, इसलिए उनको जेलों में सराया जा रहा है। सबके पास आंकड़े हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुझे पता है जेलों में कौन लोग बंद हैं और क्यों बंद हैं। 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, टीवी है, अखबार के कैंपेन में कब तक चुप रहेंगे आप लोग। मैं फिर कह रहा हूं कि अनिरुद्ध मंडल का यात्रा चल रहा है, आप उनको आर्थिक मदद कीजिए न कीजिए, कम से कम उनके साथ खड़े होइए, अपने सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट्स कीजिए। वो एक संवैधानिक मांग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कोई अपराध है? इस देश में अपने समाज के, अपने धर्म के, अपनी कम्युनिटी के हक अधिकार की बात करना असंवैधानिक है? ये देश कैसे मजबूत होगा जब इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा, शोषण मुक्त होगा, भय मुक्त होगा। संवैधानिक तरीके से जो अधिकारों को कुचला जा रहा है, आप सोचिए किनको प्रॉब्लम है अनिरुद्ध मंडल के इस आंदोलन से? एससी को, एसटी को, ओबीसी को, किसान जातियों को। और जिनको प्रॉब्लम है उनको किस वजह से प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? आप सोचिए, दुनिया का इकलौता धर्म है हिंदू धर्म जिसको ये कह रहे हैं। मैं तो कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, कोई शायद दुनिया में ऐसा धर्म होगा जो अपने ही धर्म के लोगों को नीच और उनके अधिकारों के खिलाफ खड़ा होता होगा। अपने ही हिंदू भाई, हिंदू जिनको आप कहते हैं, उन्हीं हिंदू भाई बहनों के संवैधानिक अधिकार के आप खिलाफ हैं। उनको गरीब, लाचार, बेबस रखना चाहते हैं। तो सोचिए अनिरुद्ध यादव को किस तरह से धमकियां दी जा रही है, किस तरह से उन पर पुलिस कार्रवाई की बात की जा रही है, और ये सबके साथ हो रहा है। बहुजन समाज की ये नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस देश के दोयम दर्जे के नागरिक न बने, आपका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे, आपको संविधान में दिए हक अधिकार हो, ये देश मजबूत बने। इस देश के खेत जोतने वाले आप हैं, मजदूर आप हैं, इस देश की सीमा की सुरक्षा आप करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जवान आप हैं, इस देश के किसान आप हैं, मजदूर आप हैं, इस देश के गोल्ड मेडल जीतने वाले आप हैं, सूर्य कुमार यादव आप हैं, रिंकू सिंह आप हैं। उसके बाद भी आपके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में असली देशद्रोही वो है जो इस देश के संविधान को नहीं मानता है। इस देश के दिए हुए संविधान में जो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स को जो नहीं मानता है, वो लोग देशद्रोही हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एससी, एसटी, ओबीसी, किसानों की बात करना जातिवाद नहीं है, उनके हक अधिकार की बात करना जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन विडंबना ये है कि इस देश का 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियां, मैं जब एससी, एसटी, ओबीसी की बात करता हूं, इसका मतलब है कि आप सिख समाज से हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन समाज से हो सकते हैं, तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप सिख समाज से हो सकते हैं, सिख धर्म को मान सकते हैं, तब भी आप ओबीसी, एससी हो सकते हैं, आप हिंदू समाज से हो सकते हैं, तो भी आप एससी, एसटी, ओबीसी हो सकते हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी एससी, एसटी, ओबीसी है, उसके हक अधिकार को सुरक्षित रखना है। आज सोचिए,
नौकरियों में रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, जाति जनगणना नहीं हो रही है। क्या ये सब संवैधानिक मांग करना अपराध है? इसकी खबरें टेलीविजन से गायब है, अखबारों से गायब है, क्योंकि इस समाज के लोग पत्रकार नहीं हैं, इनके नेता नहीं बोलते हैं। तो कब तक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आप नहीं बोलेंगे? कब तक डरेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के किसान जातियां SC ST OBC को लगता है कि वो अपनी पोटली बचा लेंगे, तो वो गलतफहमी में है। अगर नाव डूबेगा, संविधान खत्म होगा, संवैधानिक अधिकार खत्म होंगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि जाति जो है वो कभी जाति नहीं आपका पीछा करेगी। अगर नहीं भरोसा है तो उन तमाम नौकरी के बड़े बड़े पदों पर नौकरी छोड़ दीजिए। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, इन तमाम अहम पदों पर जो लोग पहुंचे हैं संघर्ष करके, उनसे पूछिए कि जाति की वजह से आपको रोज क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं फिर आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि अनुरुद्ध मंडल संवैधानिक मांग कर रहे हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उनके साथ खड़े होइए, ताकि जो लोग जान मारने की, हड्डी तोड़ने की धमकी देते हैं, उनको पता चले कि इस देश में संविधान है और इस देश में संवैधानिक अधिकार है, और इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो न्यायप्रिय और संविधान के साथ संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।